चुनाव से पहले कांग्रेस की शर्मनाक हार। सीएम नायाब सैनी के दांव से पस्त हुड्डा। एक साथ 60 से ज्यादा नेता बीजेपी में शामिल। नेताओं ने खोली राहुल की पोल। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। हरियाणा से जो खबर आ रही है उसने 10 जनपद पर बैठी सोनिया गांधी को हिलाकर रख दिया। हरियाणा में 10 साल बाद सत्ता में वापसी का सपना देख रही कांग्रेस को जोरदार झटका लगा है। चुनावों से पहले ही हरियाणा में कांग्रेस की शर्मनाक हार हो चुकी है। सीएम नायाब सैनी की रणनीति से कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ साथ दर्जनों कार्यकर्ता भी पार्टी छोड़कर भगवा रंग में रंग चुके हैं। हुड्डा परिवार की मनमानी से कांग्रेस पूरी तरह से राज्य में बर्बाद हो चुकी है। हुड्डा लगातार सोनिया और राहुल गांधी के साथ अपने रिश्तों की धौंस दिखाकर पार्टी के नेताओं पर दबाव बना रहे थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब पार्टी के नेताओं ने बगावत कर दी है। इससे कांग्रेस की मौजूदा प्रदेश इकाई को लेकर कई सवाल खड़े हो चुके हैं। वहीं कांग्रेस के भीतर चल रही गुटबाजी भी सड़क पर आ चुकी है। एक हफ्ते के अंदर हरियाणा में कांग्रेस छोड़ने वाले दर्जनों नेता कमल को थाम चुके हैं, जिसका श्रेय बीजेपी नेतृत्व ने हरियाणा के सीएम नायाब सैनी को दिया है। सीएम सैनी का साफ कहना है कि कांग्रेस जितनी कमजोर होगी, राज्य में बीजेपी की जड़ें उतनी मजबूत होंगी। हरियाणा में चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका। राजकुमार कटारिया ने थामा बीजेपी का दामन। हरियाणा में इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछ चुकी है। अपने राजनीतिक वजूद को बचाने के लिए नेताओं का दल बदल करने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में झज्जर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। 10 साल बाद सत्ता वापसी की बाढ़ जो रही कांग्रेस के लिए ये झटका किसी सदमे से कम नहीं है। कांग्रेस के कई बड़े नेता लगातार बीजेपी के संपर्क में हैं। इससे साफ है कि कांग्रेस में मौजूदा नेताओं को अपना भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा है। शायद यही वजह है कि बड़ी संख्या में पार्टी नेता कांग्रेस से नाता तोड़कर बीजेपी से अपने रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। झज्जर विधानसभा क्षेत्र के युवा कांग्रेस नेता एडवोकेट राजकुमार कटारिया ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। कटारिया अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व सदस्य होने के साथ साथ कांग्रेस के अनुसूचित विभाग के राष्ट्रीय संयोजक भी रह चुके हैं। उन्होंने रोहतक में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायाब सैनी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए राजकुमार कटारिया ने कहा कि झज्जर विधानसभा क्षेत्र की जनता मौजूदा कांग्रेस विधायक की कार्यशैली से दुखी है और इस बार बदलाव के मूड में नजर आ रही है। उनका यह मानना है कि बीजेपी में रहकर ही वो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर सकते हैं। मुख्यमंत्री नायाब सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली की नीतियों से खुश होकर बीजेपी ज्वाइन की है, यह भी कहना है राजकुमार कटारिया का। उन्होंने ये भी कहा, कांग्रेस में एक ही नेता और एक ही परिवार का वर्चस्व कायम है। युवाओं के प्रति पार्टी का कोई रुझान नहीं है। दलितों को कांग्रेस में नेता के तौर पर आगे नहीं रखा जा रहा है, बल्कि उन्हें केवल सेवक के तौर पर ही रखा जा रहा है। तो कटारिया के इस बयान से साफ है कि उन्होंने हुड्डा परिवार पर सीधा निशाना साधा है, क्योंकि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा कांग्रेस पर कब्जा कर रखा है। इसी परिवार की मनमानी हरियाणा कांग्रेस में चलती है, जिसकी वजह से पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता काफी नाराज है, जो कांग्रेस के लिए बड़ा नासूर बन चुका है। कटारिया की माने तो आने वाले वक्त में और भी कई नेता पार्टी छोड़ सकते हैं। कांग्रेस के अंदर मची इस भगदड़ से 10 जनपद पर भी बैठकों का दौर जारी है। जो कांग्रेस सत्ता वापसी का सपना देख रही थी, उसके सपनों को सीएम नायाब सैनी ने चकनाचूर कर दिया है। वैसे कांग्रेस में 5 दिन पहले सोनीपत से कांग्रेस के मेयर भी कांग्रेस को जोरदार झटका दे चुके हैं। उन्होंने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। सोनीपत के कांग्रेस मेयर ने अपने साथ साथ दर्जनों कार्यकर्ताओं को भी बीजेपी ज्वाइन कराई है। दरअसल हरियाणा के जिले सोनीपत के कांग्रेस से मेयर निखिल मदान भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। आपको बता दें कि सोनीपत से मेयर निखिल मदान ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता और दायित्वों को छोड़ते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को अपना इस्तीफा भेजा था। सबसे बड़ी बात यह है कि निखिल मदान हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे सांसद दीपेंद्र हुड्डा सिंह के काफी खास माने जाते हैं और इस समय माना जा रहा है कि निखिल मदान के पार्टी छोड़ने के इस कदम से सबसे बड़ा झटका बाप बेटे की जोड़ी यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को लगा है, क्योंकि निखिल मदान के साथ एक युवा वोट बैंक जुड़ा हुआ है। आपको बता दें, हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान को भेजे इस्तीफे में मेयर निखिल मदान ने लिखा है, मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से अपना इस्तीफा दे रहा हूं। मैं और मेरा परिवार 2 दशकों से
कांग्रेस पार्टी के एक वफादार और दृढ़ सदस्य रहे हैं। इन वर्षों में मैंने अपना जीवन पार्टी और उन लोगों के लिए समर्पित कर दिया जिनका मैं सोनीपत में प्रतिनिधित्व करता हूं। निखिल मदान ने आगे कहा कि उनका लक्ष्य और उद्देश्य शुरू से ही अपने निर्वाचन क्षेत्र और अपने राज्य के लोगों की सेवा करना रहा है। अब पार्टी में कुछ अपरिहार्य परिस्थितियां यानी कि कुछ ऐसे हालात बन गए हैं जिनके कारण वो असमर्थ हैं और अपने लोगों और कार्यकर्ताओं की आकांक्षाओं को साकार करने के लिए वो आगे की ओर देखने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने कांग्रेस का मंच देने पर पार्टी का आभार भी जताया। निखिल मदान और राजकुमार कटारिया के इस्तीफे से 10 जनपद पर जमकर बवाल मचा है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस वक्त हुड्डा परिवार की सियासत से काफी नाराज हैं। उनके तौर तरीकों से राहुल गांधी ने अपनी नाराजगी जताई है। यानी हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी का ही नतीजा है कि अब जमीन से जुड़े नेता पार्टी से किनारा कर रहे हैं। अब तक दर्जनों नेता पार्टी को गुड बाय कह चुके हैं। पार्टी को एक के बाद एक कई झटके लग चुके हैं, वो भी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले। जो कांग्रेस बीजेपी को कमजोर बताकर सत्ता से बेदखल करना चाहती थी, वही पार्टी अपने ही नेताओं को एकजुट नहीं रख पा रही है। दरअसल कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 में हरियाणा के 10 लोकसभा सीटों में से 5 सीटें जीतकर यह दावा किया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस जीत का परचम लहराएगी। लेकिन चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले ही राज्य में कांग्रेस बिखर चुकी है, जिसका इल्जाम हुड्डा के सिर पर है। कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा का कब्जा, राहुल गांधी से की गई हुड्डा की शिकायत। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की बहू किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी बीजेपी में शामिल हुए, वो भी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। और इस बड़े सियासी उलटफेर पर हरियाणा बीजेपी के दिग्गज नेता अनिल विज ने पहली प्रतिक्रिया ये दी थी कि SRK यानी कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी ग्रुप टूट चुका है, तो अच्छी बात है। अगर किरण चौधरी बीजेपी में शामिल हो रही हैं तो ये भी अच्छी बात है। अनिल विज के इस बयान से लगता है कि किरण चौधरी के जाने से कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ, लेकिन कांग्रेस नेताओं के बयानों को देखें तो उनके जाने से ज्यादातर नेता खुश नजर आए। खासकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी नेताओं ने तो जश्न भी मनाया था। अब सवाल यह है कि भूपेंद्र हुड्डा आखिरकार इतने मजबूत कैसे बन गए, जिसकी कार्ड फिलहाल किसी भी कांग्रेसी नेता के पास नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा को विरासत में मिली राजनीति। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्म 15 सितंबर 1947 को हुआ। उनके दादा चौधरी माथुराम हुड्डा सक्रिय राजनीति में थे। भूपेंद्र हुड्डा के पिता रणबीर सिंह हुड्डा भी राजनीति में शामिल हो गए। रणबीर हुड्डा ने 1952 में पहला आम चुनाव लड़ा और कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की। इसके बाद 1957 के दूसरे आम चुनाव में भी कांग्रेस से जीत हासिल की। इससे उनका कद जो था, राजनीतिक कद, वो बढ़ता गया। लेकिन उसके बाद हुड्डा परिवार से किसी ने भी आम चुनाव नहीं लड़ा। करीब 34 साल बाद रणबीर सिंह हुड्डा के बेटे भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़ी सियासत में उतर आए। उन्होंने पहले ही चुनाव में ऐसा करिश्मा किया जिससे वो गांधी परिवार के करीबी बन गए। दरअसल हरियाणा की राजनीति में 3 लालों यानी देवीलाल, बंसीलाल और भजन लाल का दबदबा रहा था। बात 1991 लोकसभा चुनाव से पहले की है। बताया जाता है कि उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी ने भूपेंद्र हुड्डा को दिल्ली बुलाया था। उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा के सामने लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रख दिया। बताया जाता है कि काफी मंथन करने के बाद भूपेंद्र हुड्डा ने देवीलाल के खिलाफ चुनाव लड़ने पर सहमति जता दी। चुनाव नतीजे आए तो हर कोई हैरान रह गया। भूपेंद्र हुड्डा ने अपनी पहली ही पारी में देश के उप प्रधानमंत्री रहे ताऊ देवीलाल को 3,573 वोटों से हरा दिया। भूपेंद्र हुड्डा को 2,41,235 वोट मिले, वहीं देवीलाल को 2,10,662 वोट मिले। और इस जीत के साथ ही भूपेंद्र हुड्डा ने ऐसा सियासी कद हासिल कर लिया जिसकी काट आज भी किसी विरोधी नेता के पास नहीं है। किरण चौधरी के इस्तीफे से भी मचा था बवाल। SRK गुट की अहम नेता किरण चौधरी और उनकी पूर्व सांसद बेटी श्रुति चौधरी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हो गई थे। कांग्रेस को इससे नुकसान हुआ, ये बात भूपेंद्र हुड्डा ने भी मानी। लेकिन उसके बावजूद हुड्डा इसलिए खुश रहे कि उनकी रास्ते के कांटे एक एक करके खुद ही हट रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच कांग्रेस जमीन पर कमजोर होती जा रही है। किरण चौधरी ने हुड्डा पर यह आरोप लगाया था कि कांग्रेस टिकट बंटवारे में भी हुड्डा ने अपनी मनमानी की थी। अब विधानसभा चुनाव में भी वो यही करने वाले हैं। शायद यही बड़ी वजह है कि अब पार्टी के नेता चुनाव से ठीक पहले अपना विरोध जता रहे हैं। 10 जनपद पर भी इस वक्त हरियाणा के हालात को लेकर टेंशन है। जिस तरह से पार्टी में भगदड़ मची है, उसके बाद यह तय माना जा रहा है कि कांग्रेस इस बार भी हार के लिए तैयार हो रही है और इसकी बड़ी वजह हुड्डा परिवार होगा।
तो स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।